भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर खुद को जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ लाशें बहा करती हैं, तैराक कभी बहा नहीं करते। एक तीर को पीछे खींचकर ही उसे आगे छोड़ा जा सकता है। इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही हो तो समझ लेना कि अब आप बहुत आगे जाने वाले हैं। यदि आप मेहनत कर रहे हो और रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा तो ये जरूर याद रखना कि जिस दिन वो कृष्ण कन्हैया आपको देने पर आएंगे उस दिन आपको इतना देंगे कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। अभी आपकी कुछ प्रतिशत मेहनत बाकी है, बस उसे जारी रखो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलता है। एक तो कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझें, क्योंकि कभी कभी बुरे हालात हो जाते हैं, कभी कभी बुरे हालात इंसान को बुरा बना देते हैं, जबकि वो इंसान बुरा नहीं होता। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है वो उसी को अच्छा बना देते हैं। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को अधिक मजबूत बना देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में रिश्ते इंसानों के लिए खेल बनकर रह जाएंगे। बिना स्वार्थ के कोई रिश्ता टिकेगा ही नहीं। सुबह जो एक दूसरे के साथ जीवन भर रिश्ता निभाने की सौगंध खाने वाले शाम तक एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं तो भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। धर्म और ईश्वर केवल मजबूरी में ही लोगों को याद आएंगे। कलयुग का भगवान सिर्फ पैसा होगा। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, और अगर वक्त अच्छा हो तो सबकी मदद करना। किसी इंसान पर बहुत ज्यादा नाराज होने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप अपने जीवन में उस इंसान की अहमियत को ही कम कर दीजिए। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में ये विचार आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना जनाब, जब परीक्षा चल रही होती है तो शिक्षक मौन रहता है। एक बात हमेशा याद रखना, आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को कभी नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरुआत कर सकते हैं और अपने अंत को जरूर बदल सकते हैं। आपके दुश्मनों द्वारा दिए हुए कष्ट और बोले गए अपशब्द आप समय के साथ साथ भूल जाते हैं, परंतु आपके मित्रों नातेदारों द्वारा किए हुए छल, असहयोग और मौन आपको जीवन भर नहीं भुला पाते। यथासंभव सबके साथ काम आने और सहयोगी बनने का प्रयास करें। एक बार अर्जुन श्री कृष्ण से बोले कि हे केशव, जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग, भजन, सेवा, सिमरन क्यों करें? जो इंसान मौज मस्ती करता है मृत्यु तो उसकी भी होगी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से मुस्कुराते हुए कहा कि हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर उसे मारकर खा जाती है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब वो अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं, बल्कि बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही है, मुंह भी वही है,
पर परिणाम अलग अलग। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होगी, पर एक प्रभु के धाम में और दूसरा 84 के चक्कर में। एक ही पौधे पर उगने वाले फूल की नियति अलग अलग होती है, परंतु किसी भी परिस्थिति में वो अपनी सुगंध को कभी नहीं खोता। वैसे ही जीवन चाहे जिस भी परिस्थिति में हमें ले जाए, हमें अपने चरित्र की सुंदरता को कभी नहीं खोना चाहिए। अर्जुन ने केवल एक निर्णय किया था कि मुझे श्री कृष्ण चाहिए। आगे के सारे निर्णय फिर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कर दिए। आपका पहला निर्णय ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आपको दिशा दिखा सकता हूं, पर उस पथ पर चलना आपका काम है, और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते तो फिर मैं भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता और बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता और दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। दुआ या बद्दुआ किसी के बोलने से नहीं, किंतु खुद के व्यवहार और कर्म से मिलती है। इसलिए अपना व्यवहार, अपना कर्म सदा अच्छा रखें। दुआएं तो आपको फिर मिलती ही रहेंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग हमेशा दूसरों के लिए षड्यंत्र रचते रहते हैं, एक दिन वो खुद एक बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं। भाग्य का लिखा कोई आपसे छीन नहीं सकता। अगर हो विश्वास ऊपर वाले पर, अगर हो विश्वास मुरली वाले पर, तो वो भी मिलेगा जो तेरा हो नहीं सकता। जीना ही है तो कर्ण की तरह जियो। जिसका भी साथ देना है खुलेआम दो। विरोधी जरूर कहलाओगे, लेकिन धोखेबाज नहीं। अगर आप अपनी जिंदगी में दूसरों को महंगा करोगे तो यकीन मानिए उनकी जिंदगी में आप सस्ते हो जाओगे। आप जिसके लिए अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, एक दिन वही आपकी बर्बादी का कारण बन जाएंगे। पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन अगर सुनते रहो तो लोग आपको बोलने का मौका भी नहीं देंगे। इस दुनिया में आपको आजमाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन निभाने वाले बहुत कम मिलेंगे। कैसा जमाना है यहाँ रिश्तों को जोड़े रखने के लिए। कभी आपको अंधा, कभी गूंगा और कभी बहरा भी होना पड़ता है। पता नहीं होश में हूं या बेहोश में, पर बहुत सोच समझकर मैं खामोश हूं। सारी चिंताएं उस मुरली वाले पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी पूरी खबर है। आप खुद को OTP जैसा बनाओ, कोई दूसरी बार आपका उपयोग ही ना कर पाए। सुबह का सूरज शाम को ढल ही जाता है, पतझड़ बसंत में बदल ही जाता है। मुसीबत में कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि समय जैसा भी हो गुजर ही जाता है। सब्र करो, जो आपका अपना है वो आपको मिलकर ही रहेगा। मुश्किल वक्त में आराम करना आपके लिए और भी ज्यादा मुश्किल का समय ला सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो ऐसे समय पर हमला करता है जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। कोई गिरने में राजी, कोई गिराने में राजी। जो गिरकर संभल जाए, जीतता वही है असली बाजी। बुराई की खासियत है कि वो कभी हार नहीं मानती, और अच्छाई की खासियत ये है कि वो कभी हारती नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा पाप है खुद को कमजोर समझना। आप जब चाय का कप हाथ में लिए खड़े हों और कोई आपको धक्का दे देता है तो क्या होता है? आपके कप से चाय छलक जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके कप से चाय क्यों छलकी, तो आपका उत्तर होगा, क्योंकि अचानक ही मुझे धक्का दिया गया। आपके कप में चाय थी इसलिए छलकी, और आपके कप से वही छलकेगा जो उसमें है।
इसी तरह जिंदगी में हमें बहुत धक्के लगते हैं लोगों के व्यवहार से, उस समय जब हमारी वास्तविकता छलकती है। आपका सच उस समय तक सामने नहीं आता जब तक आपको धक्का ना लगे। तो देखना यह है कि जब आपको धक्का लगता है तो क्या छलकता है। धैर्य, मौन, स्वाभिमान, मानवता, गरिमा, क्रोध, कड़वाहट, पागलपन, ईर्ष्या, घृणा, निर्णय या कुछ और। आदमी फल छोड़कर कचौरी और समोसे खाता है, फिर बीमार होकर अस्पताल जाता है। अस्पताल के बिस्तर पर वह रिश्तेदारों के द्वारा लाए गए सेब और संतरे खाता है और रिश्तेदार खुद अस्पताल में बैठकर कचौरी और समोसे खाते हैं। बस यही जीवन चक्र है, बाकी सब मोह माया है। अक्सर जिंदगी में जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो वो बाहर से खामोश हो जाता है। दुनिया में बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर टूट जाता है। वक्त वक्त की बात होती है जनाब, वरना जो सुन सकता है वो खरी खोटी सुना भी सकता है। इंसान तलवार से ज्यादा नहीं पर ताने से जरूर मर जाता है। जहर मरने के लिए बहुत थोड़ा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। कभी कभी इंसान सच में थक जाता है। मदहोश रहते रहते, हर दर्द सहते सहते, सब्र करते करते, उम्मीदें करते करते, इंतजार करते करते और रिश्ते निभाते निभाते। जो जितना दूर होता है नजरों से, उतना ही वो दिल के पास होता है। मुश्किल से भी जिसकी एक झलक देखने को ना मिले, वही जिंदगी में सबसे खास होता है। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा है, ये जो मेरी कब्र पर आज रो रहे हैं, अगर मैं अभी उठ जाऊं तो ये मुझे जीने भी नहीं देंगे। मन का शांत रहना भाग्य है और मन का वश में रहना सौभाग्य है। मन से किसी को याद करना अहो भाग्य है और मन से कोई आपको याद करे, ये परम सौभाग्य है। पके हुए फल की 3 पहचान होती हैं। एक तो वो नरम हो जाता है, दूसरा वो मीठा हो जाता है और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह से अच्छे और समझदार व्यक्ति की भी 3 पहचान होती हैं। पहली, उसमें नम्रता होती है, दूसरा, उसकी वाणी में मिठास आ जाती है और तीसरा, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग आ जाता है। 4 दिन गायब होकर देखिए, लोग आपका नाम तक भूल जाएंगे। इंसान सारी जिंदगी इस धोखे में रहता है कि वह लोगों के लिए अहम है, वो लोगों के लिए खास है, लेकिन हकीकत ये होती है कि आपके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी जरूरत होती है उसकी उतनी ही अहमियत होती है। न रुकी वक्त की गर्दिश, न जमाना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने अपना ठिकाना बदला। अपनी कीमत हमेशा उतनी ही रखिए जितनी अदा हो सके। अगर अनमोल हो गए तो तन्हा हो जाओगे। खेल ताश का हो या जिंदगी का, अपना इक्का तभी निकालना जब सामने वाला बादशाह निकाले। लाख दलदल सही, अपने पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही मगर ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। कोई भी रिश्ता बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों को समझने से और समझाने से बनता है। दूसरों का सौभाग्य देखकर कभी भी ईर्ष्या मत करना, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आपका स्थान लेने के लिए उत्सुक हैं। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना एक बड़ा हुनर है। जिस इंसान को सबकी खुशी अपनी खुशी लगती है, वो कभी दुखी नहीं रह सकता। भारत में महाभारत का एक श्लोक अधूरा क्यों पढ़ा जाता है? अहिंसा परमो धर्म, जबकि पूर्ण श्लोक इस तरह से है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव च,
अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है और धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ है। शिकायतों का कोई अंत नहीं होता साहब। पत्थर कहते हैं कि हम पानी की मार से टूट रहे हैं, और पानी को शिकायत है कि पत्थर हमें खुलकर बहने नहीं देता। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, डर और नफरत के लिए आपके पास समय ही ना बचे। याद रखें, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। किसी के निंदा करने से घबराकर अपने लक्ष्य से पीछे ना हटें, क्योंकि लक्ष्य पूरा होते ही निंदा करने वालों की राय अक्सर बदल जाया करती है। ताकत आवाज में नहीं, अपने विचारों में रखनी चाहिए, क्योंकि फसलें हमेशा बारिश में होती हैं, बाढ़ से नहीं। रिश्ते बरकरार रखने की सिर्फ एक ही शर्त होती है, भावना देखें, संभावना नहीं। मनुष्य का सम्मान उन शब्दों में नहीं जो उसकी उपस्थिति में कहे जाएं, बल्कि उन शब्दों में है जो उसकी अनुपस्थिति में कहे जाएं। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध हर दिन मन और मस्तिष्क के बीच में होता है। यदि आप हर दिन अपने मन को हराकर उसे शांत करना सीख लें, तो बाहर की दुनिया में आपके लिए कुछ भी हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा। शांत मन में दुनिया जीतने की क्षमता होती है। इसलिए सदा शांत रहें, स्वस्थ रखें और सुखी रहें। बहुत ही अच्छी बात है कि चींटी से मेहनत करना सीखिए और बगुले से तरकीब, मकड़ी से कारीगरी करना सीखिए। अपने विकास के लिए अंतिम समय तक संघर्ष करते रहिए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। अपनी जिंदगी के किसी भी दिन को मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है और बुरा दिन अनुभव। एक सफल जिंदगी के लिए दोनों की ही जरूरत पड़ती है। खुशियां उतनी ही अच्छी लगती हैं जितनी वो मुट्ठी में समा जाएं, क्योंकि छलकती बिखरती खुशियों को अक्सर दूसरों की नजर लगती है। अगर शहद जैसा मीठा परिणाम आप चाहते हैं, तो आपको मधुमक्खियों की तरह एकजुट रहकर होना जरूरी है। पानी की एक बूंद गरम तवे पर पड़ती है तो वो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरती है तो वो मोती की तरह चमकने लगती है, और अगर सीप में पानी की बूंद गिरे तो वो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, बस अंतर है तो सिर्फ संगत का। इसलिए कहा जाता है कि इंसान को अपनी संगत हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। पानी में गिरने से किसी की जान कभी नहीं जाती। जान इंसान की तभी जाती है जब वो तैरना नहीं जानता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या वो तभी बनती है जब इंसान को उनसे निपटना नहीं आता। दुनिया वालों को खुश करने के बजाय अगर आप ऊपर वाले उस मुरली वाले को खुश करेंगे, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी यूं ही खुशियों से भर जाएगी। और प्रेम से भरी आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ, ये उस मुरली वाले को बहुत पसंद है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो, मगर खुद की होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। पसंद करे तो बुराई नहीं देखता और नफरत करे तो कोई अच्छाई नहीं देखता। सच बोलने का साहस कीजिए जनाब, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देगा। बहुत ही सुंदर लाइनें हैं। मस्तक को थोड़ा झुकाकर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आंखों को थोड़ा भिगा कर देखिए, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। दांतों को आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जीवा पर विराम लगाकर देखिए, क्लेश का कारवां गुजर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटाकर देखिए, खुशियों से आपका संसार भर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी
कभी ये नहीं पूछती कि समुद्र कितनी दूर है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को कोई नहीं समझा सकता। उसे तो केवल वक्त ही समझा सकता है। कभी कभी खुद की भी गलती मान लेनी चाहिए। शायद कोई अपना दूर होने से बच जाए। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में जरा वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत को बदलने में थोड़ा सा वक्त लगता है। इसलिए अपनी उम्मीदों को, अपने प्रयासों को जारी रखें। अपनी हिम्मत कभी ना टूटने दें, अपने साहस को कभी कम ना होने दें। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप मेरे आगे आने वाले वीडियोस भी सुन सकें। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।